नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिट्टी एसेंशियल्स के ऑफिशियल चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुलाब जल के बारे में। जैसा कि अभी जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है उसमें जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो रोज़ वाटर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ वाटर क्या होता है, रोज़ वाटर की क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा रोज़ वाटर किस क्वालिटी का है और आपको कैसे चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रोज़ वाटर होता क्या है। और दोस्तों, जब रोज़ वाटर का नाम आता है तो कन्नौज का नाम ज़रूर आता है। जैसा कि आप सभी को पता है, कन्नौज इज़ द परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। कन्नौज अकेला ऐसा शहर है इस देश में जहाँ पे अभी भी जो एंशियंट टेक्निक होती थी परफ्यूम प्रोडक्शन की, वही तकनीक को यूज़ करके अभी भी वहाँ से परफ्यूम निकाला जाता है। और रोज़ वाटर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ परफ्यूम मेकिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रोज़ वाटर होता क्या है। अब रोज़ वाटर के बारे में आप लोगों ने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी देखे होंगे। घर पर रोज़ वाटर कैसे बनाएं उसके लिए आप देखते भी हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें कि वो दिखाते हैं यूट्यूबर्स की थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां ले ली और उनको पानी में उबाल लिया, फिर उस पानी को स्ट्रेन कर लिया और वो आपका रोज़ वाटर तैयार हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो रोज़ वाटर नहीं होता है। रोज़ वाटर जो होता है, इसकी जो टेक्निक होती है बनाने की, और उस तकनीक को बोलते हैं डेग भक्का टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, तांबे की एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसको कि डेग बोलते हैं, उसमें गुलाब की पत्तियां डाली जाती हैं और उनके साथ पानी डाला जाता है। और फिर उसमें आग की सहायता से जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो भाप जो है उड़ती है उस बर्तन से, उसको फिर एक बांस की नली होती है उससे निकालते हुए वो भाप एक तांबे के दूसरे बर्तन में जाती है जिसको कि भक्का बोलते हैं। तो जब पानी गुलाब की पत्तियों से उबलते हुए और उस नली में होते हुए जाके भक्के में ठंडी होती है, तो उसमें केवल पानी ही नहीं होता है, उसमें गुलाब की पत्तियों से निकला हुआ गुलाब का अर्क भी होता है जिसमें कि रोज़ ऑयल का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से गुलाब की जो खुशबू होती है और जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो रोज़ वाटर में आती हैं। अब यह है कि आपको कैसे पता चले कि रोज़ वाटर कौन सा अच्छा है कि कैसा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ वाटर की जो क्वालिटी है वो इस पर डिपेंड करती है कि उस रोज़ वाटर को बनाने के लिए गुलाब का फूल कितना यूज़ हुआ है। अब कन्नौज में आप जाएंगे तो वहाँ आपको 5 किलो से लेके और 80 किलो, 120 किलो, 160 किलो तक की गुलाब के फूलों से बनाया हुआ गुलाब जल मिलेगा। लेकिन जो 40 किलो से ऊपर का गुलाब जल होता है वो मोस्टली बल्क में सप्लाई होता है और वो ऑन डिमांड तैयार किया जाता है। उसकी सप्लाई जो है वो रिटेल मार्केट में नहीं होती है। रिटेल मार्केट में जो सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है इस समय गुलाब जल की, वो 5 किलो से 20 किलो गुलाब की पत्तियों से बना हुआ गुलाब जल होता है। अच्छा, गुलाब जल की, जिस गुलाब जल में जितनी ज़्यादा पत्तियाँ गुलाब के फूल यूज़ होते हैं, वो उस गुलाब जल की जो खुशबू होती है वो उतनी ही डेंस होती है। उसकी फ्रेग्रेंस से ही आपको पता चल जाएगा। अगर वो प्योर रोज़ वाटर है तो उसमें एक मीठापन होता है, उस फ्रेग्रेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि ये रोज़ वाटर एकदम प्योर है। 5 किलो फूल से भी अगर गुलाब जल बना है तो वो भी प्योर गुलाब जल है। 10 किलो से बना है तो वो भी गुलाब जल प्योर है। 15 किलो, 20 किलो से बना है तो वो भी प्योर गुलाब जल है। लेकिन गुलाब जल की जो क्वालिटी है वो इस पर डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि गुलाब जल बनाने में फूल कितना यूज़ हुआ है। हमारा जो मिट्टी एसेंशियल्स का रोज़ वाटर है ये बनता है 40 किलो गुलाब के फूल से। इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छी होती है। इसमें जो रोज़ ऑयल कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल गुलाब जल से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो इसकी खुशबू है वो भी बहुत ज़्यादा देर तक रुकती है। अब सवाल ये आता है कि जो 40 किलो गुलाब यूज़ हो रहा है वो कितना गुलाब जल बनाने में यूज़ हो रहा है। तो जो एंशियंट टेक्निक होती है या जो जिसको हम डेग भक्का टेक्निक बोलते हैं, उसमें जो गुलाब जल प्रोड्यूस होता है वो 20-20 लीटर के बैचेज में होता है। तो जो 40 किलो का फूल हमारा यूज़ होता है वो 20 लीटर गुलाब जल बनाने में यूज़ होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 40 किलो गुलाब का फूल हम यूज़ कर रहे हैं 20 लीटर गुलाब जल बनाने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 1 लीटर गुलाब जल है उसमें एवरेज अगर हम देखें तो पर लीटर 2 किलो फूल आ रहा है। लेकिन वही अगर आपका 5 किलो वाला है और उसमें आप बना रहे हैं तो वो आपका केवल 250 ग्राम गुलाब का फूल पर लीटर आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि गुलाब की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रोज़ वाटर की, अगर फूल की वैल्यू, उसमें फूल की क्वांटिटी कम यूज़ की जा रही है तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गुलाब जल आप यूज़ कर रहे हैं वो कितने किलो फूल का बना हुआ है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी रोज़ वाटर के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपडेट रहिए कि जो नए वीडियोज़ आते हैं उनका नोटिफिकेशन आता रहे। और आप किस ब्रांड का रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं और क्या आपको पता है कि उस गुलाब जल को बनाने में कितना फूल यूज़ किया है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।